मतलब मिमिक्री कर रहे हैं। हेलो हेलो हेलो, क्या आपका नाम मिस्टर विभोर तिवारी है सर? सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। एकदम नींद के मारे गिरा जा रहा हूँ। जब आप कोई नई आदत डालते हो ना तो 21 डेज़ के लिए लगभग आपको करना ही पड़ता है। लोग उठ गए हैं और उठे हैं सब लोग 7-8 बजे और मैं तो उठा था 5:30 बजे। और आज तो मेरा एकदम बल्ले बल्ले है, बिकॉज जो जल्दी उठता है वो स्मार्ट बंदा होता है। और मम्मी आज व्रत है बिकॉज आज छठ पूजा है। कौन सा छठ है मम्मी? ये छठ पूजा है। अच्छा, छठ पूजा है गाइस। जब तक पूजा नहीं होती तब तक पानी नहीं पीना है गाइस। और उसके बाद नाश्ता वाश्ता बना दी है। इसके बाद भी अपनी सारी ड्यूटीज, सारी फॉर्मेलिटीज सब कुछ कर दे रही हैं। अब हम जा रहे हैं खुशी को छोड़ने, तो खुशी अपना नाश्ता वास्ता कर रही है। खुशी को छोड़ के आते हैं। विनय आराम कर रहा है, बुखार इसको जो है आ रहा है, अभी भी आ रहा है। फीवर वाली दवा दी हूँ 5 बजे सुबह, अब फिर देंगे इसको 6 घंटे से पहले 9 बजे देंगे। तो यही सारी चीज़ें अभी चल रही हैं गाइस। अरे अरे ये कौन लड़का है? आ जाओ अंदर। सो गाइस, मम्मी के लिए ये सारी पत्तियां ले आए हैं। इन सारी चीज़ों से पूजा होगी। इसी तरीके से छठ शायद बनाया जाएगा, जो छठ त्योहार है आज। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसमें क्या क्या है? इसमें शायद करेमुआ का साग है, किसी चीज़ का पत्ता है, और ये कुश है, और ये दत्वेन है। तो ये सारी चीज़ें हमने ले आई हैं। और कोई सामग्री जो बच रही हो पूजा में जिसकी ज़रूरत हो। दतुअन है इसमें। हाँ, दतवन है, और उसके बाद ये पत्ते हैं सारे, और साग है। आपके पास वो है महुआ? वो महुआ भी कह रहे थे। 3 चावल मंगाए थे। हाँ। अरे तुम लोग भी प्रसाद में लोग। सो गाइस, मम्मी चल रही है पूजा करने। चलो मम्मी जल्दी से चलो, कुछ खा ही नहीं है सुबह से। रुको मैं खोल देता हूँ। सो गाइस, मम्मी छठी माता की पूजा कर रही है और इसमें अब चढ़ा रही हैं जल और दूध अभी चढ़ाया है, और भगवान को इसमें लगा दिया है। मतलब पेड़ पौधे जो इसमें लगाए जाते हैं इसको लगा दिया गया। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। इसी की पूजा होती है आज के दिन। और महुआ का कुछ मतलब इसमें उपयोग होता है, और ये सारी पूजा जो होती है वो महुआ वगैरह सारी चीज़ें ले करके होती है। तो आज के दिन एक खास बताता हूँ कि एक बार की बात है, छठ पूजा थी और उस दिन खुशी जो मेरी छोटी बहन है उसका जन्म हुआ था गाइस। तो ये त्यौहार हमारे लिए खास करके एक चीज़ रिमाइंड करता है कि आज के दिन खुशी पैदा हुई थी, आज के दिन खुशी पैदा हुई थी। सो गाइस, इस वजह से छठ जो है हमारे लिए बहुत स्पेशल बन जाता है। मम्मी ये क्या कर रही हैं आप? बता नहीं सकते ना? अच्छा चलो ठीक है। हम सभी लोग यहाँ पर पलथी मार के बैठे हुए हैं। विनय यहाँ बैठा है, मम्मी वहाँ पर है, और खुशी गई है स्कूल। पूजा हो रही है और पीछे हम लोग इसमें सम्मिलित होकर के ध्यान कर रहे हैं भगवान का। छठ माता की, छठ माता की। गांव में होता था, तो गांव में ऐसी परंपरा है कि जहाँ ये कुश का पौधा होता है, मतलब जहाँ निकला होता है, वहाँ पर औरतें जाती हैं ग्रुप बना करके, और वहाँ पर जा कर के ये सारी प्रक्रिया करती हैं। जो इस पूजा में जो विधि होती है वो सारी चीज़ें करती हैं। तो यहाँ पर पौधा है नहीं वो कुश का, लेकिन हम लोग कुछ तो जब लोग बाहर लोग रहते हैं वो कुछ ले आकर के घर में ही लगा देते हैं गमले में, फिर उसके बाद ये पूजा करते हैं। तो बेसिकली ये पूजा कुछ को कुछ मानते हुए कुछ की पूजा की जाती है। तो कुछ का पौधा जहाँ होता है वहाँ लोग जा कर के इसको करते हैं, लेकिन हम लोग घर में कर रहे हैं बिकॉज हम लोग ऐसे एरिया में नहीं रहते जहाँ पर कुछ नहीं होता। तो ऐसी इस वजह से हमारी पूजा हो रही है ना मम्मी? देखा, मुझे पता है। तो गाइस, पूजा कंप्लीट हो गई है और विनय को टीका लग गया। अब मेरी बारी है। मेरी बारी नहीं होगी क्या? गाइस, इस पूजा की खास बात ये है कि जो है इसमें आपको खाने के लिए भी मिलता है प्रसाद, और वो प्रसाद बहुत टेस्टी होता है। इतना टेस्टी होता है कि खा के मज़ा आता है, बिकॉज वो महुए से बना होता है। उसमें दही होती है और चीनी भी होती है, हल्का चीनी, मतलब वो जो महुआ होता है उसमें मिठास होती है। हे माता रानी, विनय की तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए, जल्दी से। हम लोगों को अब ये मिल गया है हमारा प्रसाद। ये बहुत टेस्टी प्रसाद होता है, बिकॉज इसकी खास बात ये है कि ये दही है, भैंस के दूध की दही है, और चावल है तिन्नी का, और उसके बाद ये है महुआ, और इसका जो मिश्रण होता है वो इतना प्यारा लगता है, मज़ा आ जाता है खा करके। खैर, हमारी पूजा कंक्लूड हो गई गाइस, हमारी पूजा हो गई। एरिस अंदर भोंक रहा है, जल्दी चलते हैं नहीं तो एरिस एकदम परेशान कर डालेगा। गाइस, मम्मी एक किस्सा सुनाने जा रही हैं छठ माता का, और वो पारंपरिक किस्सा है, इसी वजह से जो है हमारा त्यौहार मनाया जाता है। एक राजा थे, एक रानी थी, उनके बच्चे नहीं हो रहे थे, और उनके भैंस के भी बच्चे नहीं हो रहे थे। भादो महीने में छठ का त्यौहार पड़ा, व्रत पड़ा, तो भैंस गई एक ताल पे, क्योंकि छठ माता की पूजा ताल तलैया के पास ही किया जाता है, कुछ से किया जाता है।
कुछ में 6 गांठ दिया जाता है, तो इससे किया जाता है। तो जब भैंस बहुत चिंतित थी कि रानी के भी बच्चे नहीं हो रहे थे और भैंस के भी नहीं हो रहे थे, रानी के गैया को भैंस को भी नहीं हो रहे थे, तो वो गई छठ वाले दिन घास चरने। तो जहाँ पे औरतें तालाब के पास पूजा करती हैं वहीं गई और वहीं वो ताल के पास तब तक बैठी रही उस पोखरे के पास कि जब तक औरतें पूजा छठ माता का नहीं कर ली। छठ माता पूजा की, छठी गांठ दी और पूजा करने के बाद खिस्सा होता है, 6 खिस्सा होता है। तब वो लोग खिस्सा सुन के फिर प्रसाद चढ़ाती हैं। अच्छा, तो वो सब औरतें अपने घर चली गईं जो व्रत रखी थी छठ माता का। और वो भैंस क्या की, वही प्रसाद अपने उसमें कान में चुरा ली, अपने कान में छुपा ली, अपना प्रसाद ले करके गई। जब रानी उन्हें हौदी पे चारा खिलाने गई और रानी कुछ चलाने उलाने गई, तैसे जो है वो अपना कान फड़फड़ाई और रानी अपना अचरा पसार ली। और जब अचरा पसार ली तो उसी में प्रसाद 3 छट्टी महुआ चावल दही सब प्रसाद गिर गया। रानी वही प्रसाद, हाँ, रानी वही प्रसाद खा ली। तब रानी जब वही प्रसाद खा ली तो रानी के 9 महीने बाद बेटा हुआ। रानी के 9 महीने बाद बेटवा हुआ और भैंस को पड़वा हुआ। हाँ, तो सब छठ माता का व्रत रखी रानी, छठ माता की पूजा की और रानी बेटवा भैंस के पड़वा, इसीलिए भैंस के दूध का छठ माता के दिन खाया जाता है। इतना बड़ा महत्व है रानी। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं विनय को इंजेक्शन लगवाने और छठ माता विनय की तबीयत जल्दी से सही कर दें, बस मैं यही चाहता हूँ। और चलो बाबू चलो विनय को हम लोग इंजेक्शन लगवा के आ गए हैं। बहुत तगड़ा इंजेक्शन चढ़ता है गाइस, इतना दर्द होता है कुछ देर तक। हम दोनों जो है क्या कहते हैं, एक लड़कियों की आवाज़ में ट्राई कर रहे हैं बोलने के लिए। तो विनय अपना ट्राई करेगा, मैं अपना ट्राई करूँगा, देखता हूँ किसकी आवाज़ कैसी आती है। मतलब मिमिक्री कर रहे हैं। चलो स्टार्ट। पहले तुम्हारी बारी। नहीं पहले तुम्हारी यार, पहले तुम्हारी कह रहे हैं। स्टोन पेपर सीजर। चलो स्टोन पेपर सीजर। हेलो मेरी बात मिस्टर विभूति तिवारी से हो रही है क्या सर? नहीं पता चल रहा है, पता हेलो मिस्टर विभूति तिवारी से बात हो रही है मेरी? नहीं यार, कल जो मैं बात कर रहा था उस दिन मैं कर रुक जा हेलो मेरी बात क्या मिस्टर विभूति तिवारी से हो रही है? नहीं भाई, गले से पता चलता है, वो नाक से पता चलता है। हेलो क्या आपका नाम मिस्टर विभूति तिवारी है सर? सर आप कहाँ से बोल रहे हो सर आप? यार नहीं, वो तुम्हारे नाक से पता चलता है। लखनऊ उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं भाई ये लोग। और आज का व्लॉग हमारा कुछ ऐसा ही रहेगा, मतलब हम लड़कियों की आवाज़ में बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लड़कियां कुछ ऐसे ही बात करती है, लेकिन हमारी आवाज़ जो है वो हम ट्राई कर रहे हैं कि लड़कियों की आवाज़ में बात करें। तो आप लोग बताइएगा कि हमारी आवाज़ कैसी लग रही है जब हम लड़कियों की आवाज़ में बात करके दिखा रहे हैं। हम बस ट्राई कर रहे हैं, मतलब कि हम लोग कैसे लड़कियों की आवाज़ में बात करते हैं और हर कोई निकाल सकता है। तो हम लोग अपना वाला ट्राई कर रहे हैं कि मतलब हमारी आवाज़ लड़कियों वाले में कैसे निकलती है। तो बेसिकली मेरी आवाज़ तो कुछ इसी प्रकार है। हो गया भैया, हो गया। मैं आज आपको का काफी है। एक चीज़ और सुनाना चाहता हूँ कि मतलब कि गुत्थी वाला गाना जो है, अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं नेक्स्ट वाले एपिसोड में सुनाऊंगा आपको। और भी नहीं कुछ बोलना चाहता। पापा बुला रहे एकदम। 1 मिनट। हेलो मेरी बात विनीत तिवारी से हो रही है? हाँ, आपकी बात विनीत तिवारी से हो रही है, बोलिए। मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बोल रही हूँ। अरे मैम, आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से क्यों बोल रहे हो? मैम आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कैसे बोल रहे हो? मेरे तो सारे टैक्सेस हो गए। मम्मी चल ले आए पहले खुशी को, फिर खाते हैं ना। 2 बजने वाला है। 5 मिनट फिर चीख आ गई गाइस। नहीं जाए ले आए, 5 मिनट थोड़ी ना खा पाऊंगा, शांति से तो खा लूंगा ना। शांति गाइस मम्मी बहुत मेहनत से बने, मैं सोच रहा हूँ शांति से खाऊं, बिकॉज ये खाई नहीं है अभी तक।
तो भाई प्यार से इतना खाना बना, शांति से खाने का मन करता है। अभी खुशी वहाँ इंतजार कर रही होगी, 5 मिनट लेट होगा वहाँ, बेचारी परेशान हो जाएगी। खाना खाना है, तुम लोग तो खा लो। आपने अपना वाला बनाया मम्मी? अभी नहीं बनाएंगे हम अपना। सो गाइस अभी मम्मी बहुत इरिटेट हो रही है, तो हम लोग खाना खाते हैं अपना और फिर चलते हैं खुशी को लाने। सो गाइस खुशी को स्कूल से लेने आए थे और बिना गया खुशी को लाने, और लेके आ रहा है धीरे धीरे। सो गाइस हम तीनों भाई बहन आ गए हैं स्कूल से, और आज स्कूल में थोड़ा लेट हो गया था इसको, लेकिन अब नहीं होगा क्योंकि आज घर में पूजा भी थी छठ वाली। और मम्मी कही जा रही थी जाओ जाओ जाओ, लेकिन पापा थे तो पापा के चाबी दे दो, गाड़ी दे दो, ये पकड़ा दो, वो खोज दो, तो ये सारी चीज़ें हेल्प करते करते टाइम ही सारा निकल गया। और फैक्ट्री में जा ही नहीं पा रहा हूँ, ऑफिस एकदम नहीं जा पा रहा हूँ। और कारण यही है भाई, विनय की तबीयत जब तक ठीक नहीं कर देता ना, इसके साइड रहना पड़ रहा है, इसके साथ इसको दवाई दो, इसका फीवर चेक करो, 2 बार फीवर आ रहा है, 3 बार फीवर आ रहा है, पूरी तरह दवा दे रहे हैं, सारी चीज़ें हो जा रही हैं, तब इतनी सारी समस्याएं, धीरे धीरे जल्दी जल्दी सही हो जाता, फिर उसके बाद जाते फैक्ट्री। पर बिना हम सही है, फीवर अभी तो नहीं है, अभी तो सही है, लेकिन अभी जब 4 घंटे पे पैरासीटामोल दे रहे हो तो फीवर कहाँ से आएगा गाइस। लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके सही हो जाएगा। ब्लॉग में ले लूँ तो गाइस इस वजह से खड़ा कर लेता हूँ सबको। अब धीरे धीरे करके एक प्रॉपर व्लॉग आने लगे। अभी भी ठीक ही चल रहा होगा व्लॉग अब, लेकिन गाइस मेरी एक कोशिश है कि मेरा व्लॉग आप लोगों तक पहुँचे। एरिस एरू एरू खाना वाना खाना है आपको सर? कितना बज रहा है पता है? 2 बज रहा है। चलो चलो खा लो मेरा लाला, अरे मेरा बच्चा, खा लो बाबू, खा लो। तो गाइस मम्मी अब जा रही हैं खाने, शाम को अब बज रहा है 6:30, और अब जा रही हैं खाना खाने। और खाने में आज क्या है मतलब उनके लिए, और वो हम लोगों को ऐसा प्रसाद दे रही हैं। तो ये वही करेमुआ का साग है और तिन्नी का चावल, तो ये जो है खाया जाता है आज के दिन, छठ वाले व्रत के दिन। तो गाइस मम्मी भी खा रही हैं अब इसको, मम्मी इसको खाएंगी और इस चावल को, साग को, और यही आज का मम्मी का भोजन रहेगा, है कि नहीं मम्मी? तो गाइस हम लोग चल रहे हैं बिना कोई इंजेक्शन लगवाने, ले लिया है अपने हाथ में, बस 2 इंजेक्शन और बचे, कल और कल रात के। फिर उसके बाद आई होप सारी चीज़ें सही हो जाएं, या देखेंगे डॉक्टर को दिखाएंगे, डॉक्टर बताएंगे क्या। अभी तो बुखार आ रहा है, बट मैंने अभी देखा है कि अब फीवर जो 102 103 हो रहा था वो अब 100 पे है, अभी बता रहा था बिना। 100 से बड़ा नहीं है ना, 100 पे है। तो अब जल्दी से चलते हैं, सुई लगवा के आते हैं, फिर इसको जूस पिलाएंगे, बिकॉज ये कह रहा है चक्कर आ रहा है, तो जूस पिलाएंगे और फिर आते हैं। चल भाई चल, लस्सी बाद में, ठंडी चीज़ें अभी नहीं लस्सी पियेंगे। क्या पाइनएप्पल मीठा होगा तो 2 पाइनएप्पल कर दीजिएगा और 1 मौसमी पैक, ठीक है, 40 वाला दीजिएगा, और हमारा वाला एक डिस्काउंट लगा दीजिएगा। 2 पाइनएप्पल, हाँ 2 पाइनएप्पल, 1 मौसमी का जूस, 2 मेरे लिए, बिना के लिए 1, और 1 खुशी के लिए। सो गाइस हमारा पाइनएप्पल जूस रेडी है और ये जा रहा है बिना के पास। लो बिल्लू, ज़्यादा तो नहीं है ना। तो गाइस हमारा पाइनएप्पल जूस आ गया, एकदम बड़ा वाला जार। बेस्ट चीज़ होती है, आप यही पियो, हेल्थ भी बनी रहेगी, बढ़िया मज़ा भी आएगा, टेस्ट भी मिलेगा। वाह ज़बरदस्त, कैसा है भाई? चीयर्स। कैसा है? कैसा है? बहुत मस्त भाई। हेल्थ के लिए अगर आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े ना, या 10-20 एक्स्ट्रा देना पड़े ना, कोई दिक्कत नहीं है, दे दिया जाए, बिकॉज हेल्थ है तो हम है तो हेल्थ है, और हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो जब हम लोग बीमार पड़ते हैं ना तो हेल्थ ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, जब फिट हो जाएंगे तो गोलगप्पा कॉर्नर ही याद आएगा। लेकिन नहीं, इस बार नहीं आएगा गाइस, आई होप। प्रैक्टिस करेंगे इस बार हम लोगों ने प्लान किया कि जिम चले, तो हम भी चलें और बिना भी चलें, हम दोनों लोग चला जाए, है ना भाई? सुबह जब मम्मी का व्रत था तो मम्मी जाग कर चली गई सोने, आराम करने, बिकॉज बेचारी कुछ खाई वाई नहीं थी। तो मैं सोचा लो मैं ही खाना बना देता हूँ। तो आज ये आटा भी सान रहा हूँ, और एक हाथ से सान रहा हूँ, एक हाथ से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और ये सब्जी बन रही है यहाँ पर। सो गाइस सब्जी है आलू गोभी की, ये फर्स्ट क्लास, और रोटी मैं बनाने जा रहा हूँ। अभी हमारा आटा गूंथ गया है और अब रोटी बनाते हैं जल्दी से। रोटी ठीक ठाक बनाता हूँ, मतलब धीरे धीरे सीख रहा हूँ, काफ़ी टाइम से बना रहा हूँ, लेकिन परफेक्ट अभी बनना थोड़ा सा दिक्कत हो जाती कभी कभी, लेकिन ये है कि खाने लायक बना देते हैं, कच्चा तो नहीं रहता। फाइनल रोटी बन के तैयार है। सो गाइस हमने आज का सारा कार्य कर दिया, विनय को दवाई दे दी, विनय खाना खा रहा है। विनय खाना कैसा है बाबू? बढ़िया। सो रोटी बनाई, सब्जी बनाई, और सारी चीज़ें जो कि आपने देखा होगा आज के दिन,
और बाकी सब्ज़ी में थोड़ा नमक कम पड़ गया था, लेकिन कोई बात नहीं, कभी इफ बट चलता रहता थोड़ा बहुत। और अब मैं जा रहा हूँ खाना खाने। मुझे समझ नहीं आता कि अच्छा ये बताइएगा, मेरे ही किचन में इतनी गर्मी लगती है कि मैं जब खाना बना के आता हूँ तो एकदम पसीने से नहा लेता हूँ, कि आप लोगों के यहाँ भी ये दिक्कत होती होगी? तो कमेंट में बताइएगा। मैं तो जब अपना खाना बनाता हूँ उसके बाद जब किचन से निकलते हैं तो आप मुझको ऐसा पाएंगे कि जैसे मैं नहा के निकल रहा हूँ। इतनी गर्मी कि क्या बताएं। खैर कोई बात नहीं गाइस, अब कल मिलते हैं एक अलग दिन के साथ, एक अच्छे दिन के साथ। आई होप मैं आपको आज आप तक कुछ एक कंटेंट दे पाया होगा, आपको अच्छा लगा होगा आज का ब्लॉग, और जैसा भी लगा हो आज का ब्लॉग आप कमेंट में बताइएगा। और मिलते हैं आपको कल फिर एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब खैर, बाय।